बोर्ड्स और नीट दोनों के सिलेबस को लेके कंफ्यूजन होता है ना, क्या दोनों सेम है या नीट में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्या अगर मैं बोर्ड की तैयारी करूंगी तो साथ में नीट भी हो जाएगा। डोंट वरी, आज के वीडियो में हम करने वाले फिजिक्स सिलेबस का 1-on-1 कंपैरिजन नीट 2026 के लिए वर्सेस क्लास 12 बोर्ड्स, बिकॉज वी नो कि बोर्ड्स भी जरूरी होते हैं, नीट का एग्जाम भी जरूरी है। तो अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका 90% सिलेबस हो जाएगा। वो 10% सिलेबस जो आपको नीट के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आज मैं आपको एक ऐसा चार्ट में बिल्कुल सुपर डुपर क्लियर सारा चीज में चैप्टर वाइज टेबल में लाई हूँ, जहां जिसमें कॉमन टॉपिक्स होंगे उसको एक साइड और जो एक्स्ट्रा बोर्ड और या नीट के अलग भी हो सकते हैं उसके लिए भी मैंने बता दी है। मतलब एक ही ग्लांस में आप समझ जाएंगे कि क्या रिवाइज करना है बोर्ड के लिए और क्या मास्टर करना है नीट के लिए सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस। सुन लो मेरी बात, नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो चलिए शुरू कर रहे हैं फिजिक्स में एनटीए वर्सेस सीबीएसई का क्या सिलेबस है। सबसे पहले अगर आप अपना पहला यूनिट देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो उसमें दो चैप्टर्स है, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें अगर आप देखेंगे कि नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए ही सिलेबस बिल्कुल डिटो सेम है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। वही अगर आप दूसरे वाले चैप्टर में देखने वाले जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसमें जो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही आपके नीट के लिए भी होगा। बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जहां फ्री चार्जेस एंड बॉन्ड चार्जेस कंडक्टर के अंदर है, ये एक बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, मगर अगर आप ये भी कर लेंगे तो ये भी नीट के लिए सफिशिएंट ही माना जाएगा, एक टॉपिक में क्या ही चला जाता है। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कोई डेरिवेशन इस वाले में नहीं पूछी जाएगी, ये गिवन है, कोई डेरिवेशन नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर लेंगे कि हम सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, यानी कि हम सिर्फ अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ हमारी नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आप यहाँ बोर्ड की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, डन। उसके साथ नीट में ना थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। टॉपिक्स सेम है, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वही आपके नीट का सिलेबस है, बस यहाँ नीट के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोर्ड के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा आपके लिए सॉल्यूशन लाई हूँ कि क्या होगा बोर्ड के लिए, क्या बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकेंड जो हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इसमें जो बोर्ड के लिए है उसमें एक टॉपिक जो नीट में नहीं प्रेजेंट है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर। लेकिन अगर आप ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये नीट के लिए भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऑब्वियसली। और यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप नीट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है और मीटर ब्रिज है। तो अगर आप चाहें तो ये तीनों बोर्ड के लिए भी पढ़ सकते हैं, पता नहीं सवाल पूछ भी सकते हैं, थोड़ी इतना बड़ा कोई टॉपिक है, 3 छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, वो आपको इसमें बोर्ड्स के लिए भी पढ़ सकते हैं, नीट के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ग्रेइश में है वो क्या है, कॉमन टॉपिक्स है, और जो हाईलाइटेड है येलोइश में वो क्या है, वो डिफरेंट टॉपिक्स है, आपको समझ आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में। तो इसमें इस यूनिट में एक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दोनों ही बहुत ही थ्योरेटिकल बट ऑलमोस्ट आसान ही मानूंगी मैं इस चैप्टर। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब चीजें सिमिलर हैं, बस यहाँ एक सोलेनॉइड नीट में एक एक्स्ट्रा सोलेनॉइड एडेड है और यहाँ पर एक यहाँ बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये भी 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है, वरना सब चीजें सेम है। उसके बदले तो और बोर्ड में एक्स्ट्रा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या कंसेप्ट होती है और स्टड का क्या एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर स्ट्रेट सोलेनॉइड का सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सब देखना है। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट सिर्फ आपको जानना है इन सब मतलब बेसिकली जिन टॉपिक्स के बारे में गिवन है उनकी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में तो ये सोलेनॉइड हो गया या बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, ये क्या है, ये अगर आप बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट आप देखिए ना सारे ग्रे शेडेड रीजन कॉमन है ना। अब अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यूनिट में 2 चैप्टर्स है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो यहाँ देखिए इसमें नीट
में एक एडी करंट है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है जो आपके बोर्ड्स में यहाँ नहीं प्रेजेंट है ना। और लेकिन यहाँ पर सब चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेगी बोर्ड्स में। सिर्फ एक यहाँ पर LCR सर्क्यूट है ना, इसमें सिर्फ फेजर ओनली पढ़ना होता है। और यहाँ पर पावर फैक्टर भी एक अल्टरनेटिंग करंट में पूछा जाता है, जबकि यहाँ पर जो नीट पर्सपेक्टिव से होता है यहाँ सब कुछ पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें क्या है, इनमें ये चैप्टर में बस थोड़ा सा का डिफरेंस आता है। जैसे कि आप बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट करंट का सिर्फ आता है, जहाँ पर यहाँ पर पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जबकि बोर्ड्स में सिर्फ बेसिक आइडिया अगर आपको है तो हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ क्वालिटेटिव आइडिया सिर्फ बोला जाता है, यहाँ पर जो ट्रांसफर नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह का। यहाँ पर इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स, उनके क्या यूजेस वगैरह होते हैं ये भी है, यही एप्लीकेशंस ऑफ EM वेव भी है। यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए सब चीजें सिमिलर है। अब क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए आपका टोटल सिलेबस एनालिसिस कि आपको क्या क्या बचा है करने के लिए और कितना कर लिया है। बट यहाँ पर ओसवाल लाया है आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन। ये बुक ऐसी है कि ये इनफ होती है आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको बस विश्वास नहीं होता तो आपको मैं किताब खुद ही दिखाती हूँ जहाँ पर हर चीजें हैं। ऐसे तो ये बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबके लिए, लेकिन अभी मैं आपको फिजिक्स की बुक का एक ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ आप देख लीजिए कंटेंट पेज में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सब चीजें आपको मिलने वाली है। मतलब आपको खुद ही समझ आ रहा है ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड के लिए। यहाँ लेटेस्ट सिलेबस जो मैं भी आपको बता रही हूँ वो सब आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक ट्रेंड एनालिसिस मिलने वाला है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। सैंपल पेपर भी मिलने वाला है, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए स्पेशल सैंपल पेपर्स की बुक भी है और यहाँ इसके सॉल्यूशंस भी आपको ये प्रोवाइड करता है। इसमें इस बुक में आपको माइंड मैप वगैरह सब तो मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल हो गए वो भी मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल टिप्स के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, याद करने के लिए निमोनिक्स हो जाएंगे, सब मिलेंगे। और अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो सैंपल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पर जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो सब इंक्लूडेड है। हाई स्कोरिंग चीट शीट भी है यहाँ पर। यहाँ माइंड मैप्स है, ऑन टिप नोट्स है और ये सब ही सर्कुलर बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। और यू नो कि यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स भी यही बना के दे रहा है। माइंड मैप आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स के माइंड मैप भी यही आपको दे रहा है। आप देखिए सारे फॉर्मूलाज एक साथ है, आपको कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। वंस यू परचेज, सारे डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे एक साथ है और सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। उसके साथ यहाँ हाई स्कोरिंग चीट शीट भी आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं, वो भी एक सेल्फ असेसमेंट के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके लिए, बायोलॉजी सबके लिए आपको ये 15 सैंपल पेपर्स अवेलेबल है विथ डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज कर ले और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना ले। ये CBSE क्वेश्चन बैंक है जहां पर बिल्कुल ये दोनों के सिवा आपको बोर्ड में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ ऑप्टिक्स की बात की जाए तो नीट और बोर्ड्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर ऑप्टिक्स में नीट में उनके एप्लीकेशन जो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर का होता है बोर्ड्स में। और यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो वेव ऑप्टिक्स में नो डेविएशन, सिर्फ आपको बोर्ड्स के लिए आपको डेविएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही करनी होती है। ऑप्टिक्स के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो नीट्स में पूछे जाते हैं, पोलराइजेशन हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, पैरालॉइड हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ऑप्टिक्स के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। फिर अगर देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएटिंग मैटर, इसमें क्या है, दोनों का ही बिल्कुल सिलेबस डिटो सेम है और जो थ्योरी है वो भी डिटो सेम है, बिकॉज आपको बोर्ड्स में थ्योरी लिखनी रहती है और नीट में भी थ्योरी बेस्ड सवाल ही आते हैं। जो आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे वो भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको येलो शेडेड दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं और सारी चीजें बिल्कुल डिटो सेम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई के लिए। ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत हेल्पफुल होगी आपकी अच्छे मार्क्स लाने, स्कोर करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर लास्ट चैप्टर आता है आपका सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर, जिसमें कि आपको ज्यादा डिफरेंस यहाँ देखने को मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पर कॉमन टॉपिक्स कम है, यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स ज्यादा हैं। तो आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक लॉजिक गेट्स जो नीट में पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे एक ना
एक सवाल तो पक्का आता है। तो ये नीट के लिए आपको एक्स्ट्रा ये सारे येलोइश शेडेड टॉपिक्स करने पड़ेंगे और बोर्ड्स के लिए ये आपको जो नीट में नहीं है वो यहाँ करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बस यही एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा आपको इधर उधर देखने को मिल रहा है, और उसके साथ नीट में आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वगैरह से आपको फेमिलियर होना होता है। ये भी यहाँ पर गिवन है, आप रीड कर सकते हैं। 12th का तो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।